अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एम्फीबिया। एम्फीबियम क्लास एम्फीबिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लिविंग अ डबल लाइफ। एम्फीबिया जो होते हैं वो डबल लाइफ में रहते हैं। वो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। दे आर एंडोथर्मिक एनिमल्स। एंडोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो अपनी एनर्जी बॉडी के ज़रिए एनर्जी को जनरेट करते हैं उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। वो जानदार जो अपनी एनर्जी बॉडी के ज़रिए जनरेट करते हैं उसे एंडोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। फाउंड इन वार्म इन्वायरमेंट्स। एम्फीबिया वार्म इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। देयर बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड करती है हेड में और ट्रंक में। ट्रंक में मतलब क्या होता है? सर की जो निचली वाली बॉडी होती है ना, उसको हम ट्रंक कहते हैं। दे हैव नो पेयर फिन्स। इसमें एम्फीबियम में कोई पेयर फिन्स नहीं होते। फिशेस जो होती हैं उनमें पेयर फिन्स पाए जाते हैं। एम्फीबिया फिशेस से ही इवॉल्व हुए हैं। स्किन आर स्मूथ एंड रफ विदाउट एनी स्केल। इनकी जो एम्फीबिया की जो स्किन होती है वो रफ होती है, स्मूथ होती है और उसमें कोई स्केल नहीं पाए जाते। दे हैव ग्लैंड एंड हैव इट मॉइस्ट। इनके पास ग्लैंड्स होते हैं और ये ऑलमोस्ट मॉइस्ट एनिमल्स हैं। एक्सटर्नल एग फर्टिलाइजेशन होती हैं इनकी। एम्फीबिया जो होते हैं उनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल जो होगा वो स्पर्म को रिलीज करेगा बाहर की तरफ और फीमेल जो होगी वो भी एग रिलीज करेगी बाहर की तरफ पानी में। और जब वो दोनों फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद इसका जो 8 पॉइंट आता है उसमें हम पढ़ेंगे दे आर कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबिया जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और इसके बाद 9 पॉइंट्स में आ जाता है ये कार्निवोर्स एपिटाइट्स होते हैं, मतलब ये जानदारों को खाते हैं। यूजली हैविंग एक्वाटिक लार्वा। एम्फीबिया जो होते हैं वो एक्वाटिक लार्वा होते हैं। इसके बाद एम्फीबिया अक्कर इन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट ऑफ अंटार्कटिका बट अबाउट ऑफ मैनी ओशनिक इसलैंड। एम्फीबिया जो होते हैं वो तमाम कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका में। इसके बाद हम इसके ऑर्डर पढ़ेंगे एम्फीबिया के। एम्फीबिया के 3 ऑर्डर्स होते हैं, एन्यूरा, कोडेटा एंड जमनोस्पोनिया। सबसे पहले हम ऑर्डर एनूरा को डिस्कस करेंगे। एन्यूरा। एन्यूरा मीन विदाउट टेल। वो एनिमल जिसमें टेल नहीं होती वो ऑर्डर एनूरा में आ जाते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं फ्रॉग एंड टोड। इसके बाद इसकी स्पीशीज कितनी होती है? नंबर ऑफ स्पीशीज मोर देन 4500 स्पीशीज। इसमें 4500 स्पीशीज पाई जाती है, 30 फैमिलीज होती हैं। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। दे आर टेललेस, मतलब वो एनिमल जिसकी टेल नहीं होती वो एनूरा के ऑर्डर में पाए जाते हैं। एलुगेटेड हाइंड लिव्स मॉडिफाइड फॉर जंपिंग। इसकी हाइंड लिम्स मतलब पिछली वाली जो टांगे होती है वो लंबी होती हैं, जंपिंग और वॉकिंग के लिए यूज करते हैं। हैविंग आइज एंड लेग। एन्यूरा मतलब फ्रॉग एंड टोड की आइज और लेग्स होती हैं। हैविंग टेम्पैनम। टेम्पैनल एक झल्ली, कान के अंदर एक झल्ली नमा होती है जिसे हम टेम्पैनल कहते हैं। हैविंग वेल डिवेलप्ड लैरिंग्स। इसमें एन्यूरा में वेल डिवेलप्ड लैरिंग्स होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लैरिंग्स के साथ एपिग्लोटिड होता है जो कि आवाज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसमें एन्यूरा में वेल डिवेलप पाई जाती है लैरिंग्स। इसके बाद हाइंड लिम्स आर मस्कुलर। इसके हाइंड लिम्स मतलब पिछली वाली जो टांगे होती हैं वो मस्कुलर होती हैं। यूरोस्टाइल। इसके बाद हम यूरोस्टाइल में पढ़ेंगे। हैविंग 9 आर फ्यूअर पेरिस्कैरल वर्टिब्री एंड 3 to 4 पोस्ट कैरल फॉर फ्यूज टू फॉर्म स्ट्रक्चर। रॉ शेप इज नोन एज यूरोस्टाइल। 9 आर फ्यूअर जो होंगी वो पेरिस्कैरल वर्टिब्री होंगी और 3 to 4 पोस्ट सैक्रल वर्टिब्री होंगी। जब वो आपस में फ्यूज करेंगी तो एक स्ट्रक्चर बना देंगी, यानी रोड लाइक शेप बना देंगी, तो उसको हम यूरोस्टाइल्स कहेंगे। इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन का जो लार्वा फॉर्म है उसको हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले ये जो डॉट है इसको हम ओलिफैक्टरी पिट कहते हैं। ओलिफैक्टरी पिट का मतलब है ये होता है कि वो ओलिफैक्टरी पिट को यूज़ करते हैं स्मेल के लिए। इसके बाद हॉर्नी जार्स होते हैं, हॉर्नी जार्स को यूज़ करते हैं चीज़ फाड़ने के लिए। आइज, इसके पास आइज होती हैं। ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम मतलब इंटरनल जो गिल्स होते हैं उसको कवर करते हैं, उसको हम ओपरक्यूलम कहते हैं। इसके बाद अगला स्टेप जो आ जाता है वो कुलाइका। कुलाइका एक ऐसा पैसेज वे है जिसमें एग और स्पर्म जो होते हैं वो पास आउट होते हैं। इसके बाद स्पाइरेकल्स आते हैं। स्पाइरेकल्स में ओपनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। इसके बाद आ जाती है हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल। एन्यूरा में मतलब एम्फीबिया की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हमेशा ये इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। इसके बाद एग एंड लार्वा आर टिपिकली इक्वाटेड, और इनका जो एग और लार्वा होता है वो टिपिकली इक्वाटिक होता है। लार्वल स्टेजेस आर टैडपोल हैविंग वेल डेवलप्ड टेल। लार्वल स्टेजेस, जो लार्वा स्टेज होती है उसको हम टैडपोल कहते हैं और उसकी वेल डेवलप होती है टेल। इसके बाद न्यूरल लार्वा जो होंगे वो रैपिडली मेटामॉर्फोसिस होंगी तो वो अडल्ट बॉडी फॉर्म बना देगा। मतलब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटा मीन चेंजेस एंड मॉर्फोसिस मीन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को चेंज करना, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अडल्ट लार्वा, न्यूरल लार्वा जो होंगे वो मेटामॉर्फोसिस के जरिए अडल्ट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल्स की बात करें तो सबसे पहले एग मास होती है, जब उनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो वो टैडपोल बना देती हैं। टैडपोल, जब वो टैडपोल में तब्दील होते हैं तो उनके साथ लेग्स होती हैं मेटामॉर्फोसिस के जरिए। फिर जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो वो यंग फ्रॉग बन जाएंगे। यंग फ्रॉग से वो अडल्ट फ्रॉग, और अडल्ट फ्रॉग से वो मर जाएंगे। इसके बाद लार्वा और हर्बीवोर्स। लार्वा जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब घास फूस वगैरह खाते हैं। एंडपोसिस प्रोटीशियस बीक लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड इन फीडिंग। इनका बीक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक चूंझनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने ऊपर एन्यूरा में, एन्यूरा क्लास में दो थी एग्जांपल्स आ जाती है, फ्रॉग एंड टोड। अब फ्रॉग और टोड को डिस्कस करेंगे। फ्रॉग जो होते हैं वो स्मूथ एंड स्लाइमी होते हैं, मतलब उनकी जो बॉडी होगी वो स्मूथ होगी और स्लाइमी स्किन होगी। इसके बाद टॉड की जो स्किन के बारे में बात करें तो टॉड की जो स्किन होगी वो वाइटी एंड ड्राई स्किन होगी। वाइटी मतलब उबड़ी हुई होगी और ड्राई स्किन होगी। इसके बाद फ्रॉग जो होते हैं वो लिव नियर आर इन वाटर। फ्रॉग जो होंगे वो वाटर में रहेंगे या वाटर के आस पास रहते हैं। इसके बाद टॉड की बात करें, टॉड लिव ऑन लैंड। टॉड जो होते हैं वो मॉइस्ट कंडीशन में नहीं पाए जाते, वो सिर्फ लैंड पर रहते हैं। इसके बाद इसकी जो फ्रॉग की बॉडी होती है, फ्रॉग की बॉडी नैरो होती है और टॉड की जो बॉडी होगी वो ब्रॉड होगी। फ्रॉग टिनी टीट होते हैं, मतलब इसके फ्रॉग जो होगी उसके छोटे छोटे दांत होंगे लेकिन टॉड के दांत नहीं होंगे। लिम्ब साइज आर अनइक्वल। फ्रॉग का जो लिम्ब साइज होगा वो अनइक्वल होगा, मतलब आगे वाली टांगे जो होंगी वो छोटी होंगी और जो हाइंड लिम्स होंगी, मतलब जो पिछली वाली टांगे होंगी वो लंबी होंगी। उसको यूज़ करते हैं फॉर जंपिंग के लिए। इसके बाद टॉड आ जाते हैं, और टॉड का जो लिम्ब साइज होता है वो इक्वल होता है, मतलब आगे वाली टांगे भी और पीछे वाली टांगे जो होंगी वो सेम होंगी। वो यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए। और फ्रॉग जो होते हैं वो एग को ले करते हैं क्लस्टर की फॉर्म में, और टोड जो होते हैं वो एग को ले करते हैं एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में। और फ्रॉग जो होती हैं उनकी स्मॉल बॉडीज होती है और टोड की जो होगी वो लार्ज बॉडी होती है। ओके स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस नॉलेज को गेन कर सकें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।